हेलो नमस्कार साथियों, जीके विद राकेश जांगिड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अपने पशुपालन की पशु परिचर भर्ती के लिए जो सीरीज चल रही है उसमें अपने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। आज अपने तीसरे टॉपिक की बात करेंगे, पशुओं की आयु ज्ञात करना या भार ज्ञात करना। तो इस वीडियो में अपने पशुओं की आयु ज्ञात करने के जितने भी तरीके हैं, जितनी भी विधियां हैं, उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पशुओं की आयु ज्ञात क्यों करते हैं या पशुओं का भार क्यों ज्ञात करते हैं? तो पशुओं को दवाइयां देने के लिए या चारे की मात्रा ज्ञात करने के लिए भी इस पशु को इतना सुषुप्तदार देना है, इस पशु को इतना चारा देना है, इतनी मात्रा में इसको दवाई देनी है, उसके लिए अपने पशु का भार है वो पता होना चाहिए। और पशु की आयु अपने किसी भी दूध डेयरी उद्देश्य के लिए अपने किसी गायों को ले रहे हैं तो उनकी आयु का अपने अनुमान होना चाहिए कि ये गाय है इतनी आयु की है, अपने इतने टाइम तक उत्पादन दे सकती है, उसके बाद इसका उत्पादन है वो कम होने लग जाएगा या धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो उसके लिए अपने बात करते हैं, टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि पशुपालन में पशु की आयु का है वो सर्वाधिक महत्व होता है। आयु ज्ञात करने के लिए निम्न विधियां होती है। 4 विधियों की अपने बात करेंगे। दांतों की स्थिति के आधार पर अपने पशुओं की आयु ज्ञात कर सकते हैं। दांतों की संख्या के आधार पर अपने पशुओं की आयु है वो ज्ञात कर सकते हैं, या अपने शारीरिक दशा देखकर, या अपने सींगों के द्वारा, या पशु के खुर देखकर अपनी आयु ज्ञात कर सकते हैं। इनमें शारीरिक दशा को अपने चेंज कर सकते हैं। ये कोई वैज्ञानिक विधि नहीं है। अपने पशु को नहला के उस पर पॉलिश करके तेल वगैरह लगा के उसको चमका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने सींगों को काट पीट के छोटा बड़ा कर सकते हैं, उन पे रेगमाल से अपने घिस सकते हैं। तो इससे अपने आयु का अनुमान नहीं लगा सकते। खुर है उनको अपने काट सकते हैं, घिस सकते हैं, छोटा बड़ा उनको कर सकते हैं, उन पे पॉलिश करके उनको चमका सकते हैं। तो इनसे अपने आयु का अनुमान नहीं लगा सकते। आयु का अनुमान लगाने के लिए सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक जो वैज्ञानिक या उपयुक्त विधि है वो है दांतों की स्थिति और उनकी संख्या के आधार पर। तो अपने एक एक करके सभी विधियों को पढ़ते हैं। पहली विधि पढ़ते हैं अपने शारीरिक दशा देखकर। शारीरिक दशा में पशु के अपने क्या देखते हैं? बाहरी लक्षण। बाहरी लक्षण में देखते हैं कि अपने पशु की पीठ देखते हैं, पशु का चाल चलन देखते हैं, अयन की स्थिति देखते हैं, या फिर उसके खुर बाल, वो सब चीजें देख के अपने उसका अंदाजा है वो लगा सकते हैं आयु का। त्वचा की सजावट देखते हैं। पशुओं की जो बाहरी दशा है, बाहरी दशा या फिनोटाइप लक्षण है, उससे पशु की उम्र का पता लगा सकते हैं। जैसे त्वचा की सजावट, जैसे उसकी पीठ है वो सीधी होनी चाहिए, वो मुड़ी हुई पीठ नहीं होनी चाहिए। उसके चलने की स्थिति है वो एकदम सही होनी चाहिए। उसका शरीर है वो एकदम मजबूत और सुगठित होना चाहिए। उसकी आंखें हैं वो चमकीली होनी चाहिए। उसकी आंखों से पानी नहीं पड़ना चाहिए, ताकि वो पशु है वो अपने पता चले कि अपना पशु है वो स्वस्थ है और एकदम नौजवान है। उसके उसके बाद में उसकी अधिक कार्य क्षमता होनी चाहिए। उसके पैर हैं वो अच्छे होने चाहिए। उसका अयन है वो सुगठित होना चाहिए। ढीला ढाला या लटका हुआ अयन है तो उस पशु की आयु है वो अधिक होती है। या अपने बात करते हैं कि पशु का स्वभाव। पशु का स्वभाव है, अगर जवान पशु है तो उसका स्वभाव, जैसे ही अपने उसके पास जाएंगे तो वो थोड़ी बहुत कुछ हरकत करेगा, खड़ा हो जाएगा, या अपने मारने के लिए, या खुद है वो खुद से वो डरता है, या मतलब एक्टिव होता है। कहने का मतलब है कि जो जवान पशु होता है वो अपने पास जाते हैं उसके, तो वो कुछ ना कुछ हलचल करता है। अगर पशु है वो प्रौढ़ है या बड़ा है उम्र में, तो वो पशु बैठा रहेगा, कुछ भी हरकत नहीं करेगा। तो उस पशु के स्वभाव से भी अपने पता लगा सकते हैं। उसके बाद में पशु के बालों से भी पता लगा सकते हैं। लेकिन ये विधि है ये कारगर साबित नहीं होती। में अपने सब कुछ चेंज कर सकते हैं। पशु की सजावट, त्वचा की सजावट है वो अपने खुद चेंज कर सकते हैं। उसके बाल है उनको उनको अपने काट सकते हैं। स्वभाव या अयन की स्थिति, इन सब के ये कोई वैसे वैज्ञानिक विधि नहीं है, ताकि अपने इससे कोई एग्जैक्ट आयु का पता नहीं लगा सकते। उसके बाद में अपने दूसरी विधि की बात करते हैं, खुर देखकर, या इसे अपने बोलते हैं हूप।
तो खुरों का आकार देखकर या खुरों की आकृति देखकर या फिर उनका चमकीलापन देखकर, तो खुरों का आकार है वो एकदम सुव्यवस्थित होना चाहिए, उनकी आकृति अच्छी होनी चाहिए, उनका चमकीलापन होना चाहिए, या वैसे घिसे हुए या बेरंग नहीं होने चाहिए उसके खुर हैं वो, और त्वचा से है वो बिल्कुल सटे हुए होने चाहिए। ये पशु के खुर हैं, बिल्कुल त्वचा से सटे हुए हैं, लेकिन इनको अपने इनका कलर है वो अपने पॉलिश करके भी चेंज कर सकते हैं, इनका चमकीलापन बढ़ा सकते हैं। तो ये उम्र ज्ञात करने की कोई भी प्रभावी विधि नहीं है ताकि अपने को उस पशु की एग्जैक्ट आयु का पता लग सके। तो तीसरी विधि की अपने बात करते हैं कि सींगों द्वारा। तो पशु की आयु सींगों पर बनने वाले छल्लों के द्वारा ज्ञात की जाती है कि पशु का कोई सींग है, उस पे जो छल्ले बनते हैं उनके द्वारा पशु की जो आयु है वो ज्ञात की जाती है। तो उसके द्वारा 3 वर्ष की जो आयु होती है उसमें पशु पर एक छल्ला बनता है। 3 वर्ष की आयु में कितने छल्ला बनता है? एक छल्ला बनता है। और उसके बाद में अपने प्रत्येक वर्ष है वो एक छल्ला बढ़ता जाता है। जितनी भी उसकी, जैसे 3 वर्ष कोई पशु है उसकी आयु अगर 5 वर्ष है तो उसके सींगों पर छल्लों की संख्या कितनी होगी? 3। अगर अपने क्वेश्चन ऐसा आता है कि कोई पशु की आयु 5 वर्ष है तो उसके सींगों की छल्लों की संख्या कितनी होगी? 3। अगर इसका अपोजिट क्वेश्चन आता है कि पशु के सींगों पर छल्लों की संख्या 3 है तो उसकी आयु ज्ञात करनी है, तो उसमें अपने +2 करना है, 5। कैसे भी पूछे अपने को पता होना चाहिए। अब गाय और भैंस दोनों की बात करें तो गाय में छल्ले है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देते, लेकिन गाय की तुलना में भैंस में थोड़े स्पष्ट दिखाई देते हैं। और कुछ भैंसों की नस्लों में तो गाय के जैसे ही हैं, बिल्कुल नहीं दिखाई देते, लेकिन कुछ नस्लों में भैंसों में छल्ले हैं वो थोड़े से स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो अपने बात करते हैं कि गाय और भैंस की तुलना में भैंस में छल्ले है वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। उत्तर है छल्लों का कि छल्लों की संख्या +2, छल्लों की संख्या +2। अगर कोई पशु है उसके सींगों पर छल्लों की संख्या कितनी है? 4। उसके सींगों पर छल्लों की संख्या कितनी है? 4। उसमें अपने +2 ऐड करेंगे। उस पशु की आयु कितनी है? 6 वर्ष। उसके पशु की आयु है, जिस पशु के सींगों पर छल्लों की संख्या 4 है उसमें अपने +2 ऐड किया करना है। ये 2 ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 वर्ष तक की आयु होती है तब तक पशु के सींगों पर एक भी छल्ला नहीं बनता है। जब उसकी आयु 3 वर्ष की होती है तब पहला छल्ला बनता है। उसके बाद में अपने बात करते हैं पशु की आयु ज्ञात करनी है, तो 2 प्लस सींगों पर बने छल्लों की संख्या। ये गाय है, गाय के सींगों पर छल्लों की संख्या है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती, लेकिन गाय की तुलना में भैंसों के सींगों पर छल्लों की संख्या थोड़ी सी स्पष्ट दिखाई दे जाती है। उसके बाद में अपने चौथी विधि की बात करते हैं। इस विधि के द्वारा अपने एग्जैक्ट आयु का पता लगा सकते हैं कि इस पशु की आयु कितनी है, और यही सबसे सर्वश्रेष्ठ और वैज्ञानिक विधि है। शारीरिक दशा को अपने थोड़ा चेंज कर सकते हैं, खुरों को अपने चेंज कर सकते हैं, इसके द्वारा अपने सींगों को अपने चेंज कर सकते हैं, काट सकते हैं, घिस सकते हैं। सींगों द्वारा तो ज्ञात करने की सबसे बड़ा दुष्परिणाम तो यही है कि अपने पशु है उसका सींग रोदन कर दिया जन्म के समय, जन्म के बाद में, तो जिस पशु का सींग रोदन ही कर दिया, सींग है ही नहीं, तो उसके अपने सींगों पर क्या तो छल्ले देखेंगे, कोई कैसे अपने आयु का पता लगाएंगे? तो वो तीनों ही विधियां अपने उपयोगी नहीं है, उनको पढ़ना है, सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है, लेकिन ये विधि है सबसे इम्पोर्टेंट है और यही है वो सबसे वैज्ञानिक और सर्वोत्तम विधि है। उसके बाद अपने बात करते हैं चौथी विधि की, दांतों की स्थिति के आधार पर। तो ये है वो आयु ज्ञात करने की सर्वोत्तम और वैज्ञानिक विधि है। ये आयु ज्ञात करने की सर्वोत्तम और वैज्ञानिक विधि है। इसमें पशु की दांतों की दशा, दशा चलो फिर भी मान लेते हैं अपने, कोई बात नहीं, दशा से इंपॉर्टेंट है दांतों की संख्या गिनकर अपने उसकी आयु का अनुमान लगाते हैं। अब अपने बात करते हैं कि दांतों की संख्या गिन रहे हैं तो अपने दांतों का भी पता होना चाहिए कि पशु में दांत कितने प्रकार के होते हैं, कौन से दांत कितने होते हैं, इंसाइजर कितने होते हैं, केनाइन कितने होते हैं, प्री मोलर कितने होते हैं, मोलर कितने होते हैं, कौन से जबड़े में होते हैं। तो उन सभी बातों का अपने
अध्ययन करेंगे कि पशु में दांत है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहले दांत की बात करते हैं तो इंसाइजर दांत। इंसाइजर को अपने बोलते हैं कर्तनक दांत या इन्हें बोलते हैं काटने वाले दांत। दूसरी अपने हैं केनाइन दांत या कील दांत। केनाइन दांत या कील दांत है वो जुगाली करने वाले पशुओं में नहीं पाए जाते हैं। ये अपने क्या है कि सूअर में, मांसाहारी जो होते हैं, सूअर होता है या कुत्ता है या बिल्ली है, उनमें पाए जाते हैं। अगर चौरणक दांत की बात करते हैं तो प्रीमोलर, अगर चौरणों को अपने बोलते हैं प्रीमोलर या चौरणक दांत को बोलते हैं मोलर। उसके बाद में अपने अगर चौरणक को प्रीमोलर या इसे अपने पीएम से भी दर्शा सकते हैं और मोलर को एम से भी दर्शा सकते हैं। ये देखो, ये पशु के नीचे वाले जबड़े में दांत पाए जाते हैं, ऊपरी जबड़े में पशु के दांत नहीं होते। इन दांतों की जगह क्या पाई जाती है? डेंटल पैड पाई जाती है। उसकी चर्चा अपने आगे करेंगे। और ये है कील दांत जो ओनली फॉर मांसाहारी जंतुओं में पाए जाते हैं। इंसाइजर दांत या कर्तनक दांत जुगाली करने वाले पशुओं में, जुगाली जो करने वाले पशु होते हैं उनके निचले जबड़े में पाए जाते हैं और मुख्यतः इंसाइजर दांतों के द्वारा ही पशु की आयु का अपने पता लगाते हैं या उसका अनुमान लगाते हैं। तो इंसाइजर दांतों की क्या विशेषता है कि ये है वो निचले जबड़े में पाए जाते हैं और मुख्यतः इन्हीं दांतों के द्वारा पशु की आयु का अनुमान लगाते हैं और ये चारा काटने में पशु की मदद करते हैं। तो इन्हें अपने काटने वाले दांत भी कहते हैं। और ये दांत है वो गाय, भैंस, भेड़ और बकरी और ऊंट में पाए जाते हैं और इनकी संख्या है वो जोड़ी में 4 और वैसे होती है 8। 4 जोड़ी या 8 दांत होते हैं। दूसरे दांतों का प्रकार है कील दांत या अपने इन्हें बोलते हैं केनाइन दांत। कील दांत या अपने बोलते हैं इन्हें केनाइन दांत। केनाइन दांत है वो जुगाली करने वाले पशुओं में अनुपस्थित होते हैं। वो ओनली फॉर मांसाहारी जंतुओं में पाए जाते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है या सूअर, इनमें विकसित होते हैं। और इनकी जो संख्या है वो 2 जोड़ी या 4 दांत होते हैं। केनाइन दांत कितने होते हैं? 2 जोड़ी या 4 दांत होते हैं। उसके बाद में अपने बात करते हैं 3 नंबर दांत, अगर चौरणक या प्रीमोलर। ये दांत दोनों जबड़ों में दोनों तरफ ऊपर और नीचे पाए जाते हैं और ये दांत जन्म के समय से ही पशु के मुख में उपस्थित होते हैं। और उसके बाद अपने बात करते हैं, यह स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं और इनकी जो संख्या है वो 6 जोड़ी या 12 दांत होते हैं। उसके बाद अपने बात करते हैं 6 जोड़ी या 12 दांत है। अगर चौरणक या प्रीमोलर, ये दोनों जबड़ों में दोनों तरफ ऊपर या नीचे पाए जाते हैं, लेकिन ये दांत जन्म के समय से ही पशु के मुख में उपस्थित रहते हैं। स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। उसके बाद में अपने 4 नंबर दांत है पशुओं में। 4 प्रकार के दांत होते हैं, 3 प्रकार के अपने अभी पढ़ लिए। चौथा है चौरणक दांत और इसे अपने मोलर दांत या एम भी कहते हैं। एम से दर्शा सकते हैं इसे। यह दांत क्या है कि दोनों जबड़ों में ऊपर नीचे दोनों तरफ पाए जाते हैं और ये दांत है वो पशु के जीवन काल में एक बार ही आते हैं। ये स्थायी दांत होते हैं और इन्हें अपने अक्कल जाड़ भी कहते हैं, अक्कल जाड़ भी कहते हैं। और ये पशु के दोनों जबड़ों में ऊपर व नीचे पाए जाते हैं। तो ये दांत है वो क्या होते हैं? स्थायी होते हैं, जो जीवन काल में एक ही बार आते हैं। इन्हें अक्कल दांत या अक्कल जाड़ भी कहते हैं। इनकी संख्या भी 6 जोड़ी या 12 दांत होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 6 जोड़ी या 12 दांत। उसके बाद अपने बात करते हैं डेंटल पैड या दंत्युपुर। अब क्या होता है कि पशुओं में जुगाली करने वाले जो पशु हैं उनमें निचले जबड़े में इंसाइजर दांत पाए जाते हैं, ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांत नहीं पाए जाते। तो उन साइजर दांत की जगह क्या होती है कि ऊतकों की एक कठोर परत पाई जाती है जो उनके चारा काटने में हेल्प करती है। उसे अपने बोलते हैं डेंटल पैड या दंत्युपुर। ऊपरी जबड़े में कर्तनक दांतों की जगह ऊतकों की एक कठोर परत पाई जाती है और ये कर्तन दांत को चारा काटने में हेल्प करती है।
जिसे अपने डेंटल पैड बोलते हैं। निचले जबड़े में ये देखो दांत पाए जा रहे हैं, लेकिन ऊपरी जबड़े में एक कठोर परत है वो पाई जा रही है, तो इसे अपने डेंटल पैड बोलते हैं। उसके बाद में अपने बात करते हैं टूटा मुख, भरा मुख, पोपला मुख किसे कहते हैं। तो सबसे पहले भरा मुख, पशु के मुख में अगर सभी दांत उपस्थित है, एक भी दांत उसका नहीं टूटा हुआ, पूरे के पूरे 32 दांत, अगर अपनी गाय भैंस भेड़ बकरी की बात करें तो अगर 32 के 32 दांत उसके मुख में उपस्थित है तो उस मुख को अपने बोलते हैं भरा मुख। पशु के मुख में अगर सभी दांत उपस्थित है, या फिर अपने बात करते हैं टूटा मुख, जिस पशु के मुख में एक या एक से अधिक स्थायी दांत है वो गिर जाए या टूट जाए। स्थायी दांत की बात हो रही है यहाँ पे, अस्थायी दांत तो पशु के गिरते ही है एक बार, उसके बाद में स्थायी दांत आते हैं। तो अगर स्थायी दांत गिर जाए एक से अधिक तो उस मुख को अपने बोलते हैं टूटा मुख। वोल्फ दांत है वो ऊंट में पाए जाते हैं, ये चीज आपको अलग से ध्यान रखनी है। वोल्फ दांत है वो ऊंट में पाए जाते हैं। उसके बाद में पोपला मुख किसे कहते हैं, पोपला मुख, पशु की उम्र है वो अधिक हो गई तो उस समय क्या है कि पशु के स्थायी और अस्थायी सभी दांत गिर गए, पशु का मुख में एक भी दांत नहीं हो, सभी दांत गिर जाए तो उसे अपने बोलते हैं पोपला मुख। उसके बाद में अपने एक डेफिनेशन है डायस्टेमा। डायस्टेमा है कर्तनक तथा अग्र चरणक दांतों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है, कर्तनक और अग्र चरणक दांतों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है उसे अपने डायस्टेमा बोलते हैं। उसके बाद में अपने पशुओं की आयु अगर गाय और भैंस की बात करें तो कितनी होती है, 20 से 23 वर्ष। जो कक्षा 11 की पुस्तक है कृषि विज्ञान की, उसके अनुसार आपको ये बताई गई है जो ऑथेंटिक है। कुछ बुकों में आपको यहाँ पे 25 से 30 भी मिल सकती है, कहीं पे आपको 20 से 25 ही मिल सकती है। तो आपको याद रखना है 20 से 23 वर्ष। उसके बाद में अपने गाय और भैंस का उत्पादन अपने गाय भैंस से दूध का ही लेते हैं, तो अपने गाय और भैंस में दूध उत्पादन है वो गाय का पहले ब्यान से लेके तीसरे ब्यान तक क्या है, बढ़ता है। पहले ब्यान थोड़ा कम है, उसके बाद में बढ़ता है, जिस तीसरे ब्यान तक उसका उत्पादन है वो ग्रो करता है। उसके बाद में तीसरे से 5वें तक है वो स्थिर रहता है, और बाद में 5वें से आगे धीरे धीरे कम होता जाता है। उसके बाद में अपने बात करते हैं अगर चौरणक या प्रीमोलर, चौरणक या मोलर दांत है, इन दोनों को प्रीमोलर या मोलर दोनों को मिलाकर अपने संयुक्त रूप से एक वर्ड है चिक टीथ। चिक टीथ या कपोल दांत, चिक टीथ या इन्हें बोलते हैं कपोल दांत। उसके बाद में अपने पशुओं के दांतों की संख्या ज्ञात करके कितनी होती है, तो इसका एक डायरेक्ट क्वेश्चन अभी पिछले साल एमपीयूटी के एग्जाम में कृषि प्रेक्षक में आया था, जिसमें पूछा था ऊंट के दांत कितने होते हैं। तो आपको सभी पशुओं के हैं वो याद रखने हैं। जैसे जुगाली करने वालों के तो जो अपने मेन जो सिलेबस में गाय भैंस बकरी और भेड़, इनमें तो क्या है कि स्थायी दांत तो होते हैं 32, स्थायी तो होते हैं 32 और 20 होते हैं इनमें अस्थायी। अस्थायी कितने होते हैं 20, लेकिन इन चार को छोड़ के भी अपने इनका ध्यान रखना है। तो अपने देखते हैं कि घोड़े में होते हैं 40 से 42 दांत। उसके बाद में ऊंट की बात करते हैं 34, आया हुआ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसमें से आने की प्रबल संभावना है। ऊंट में कितने होते हैं 24। उसके बाद में अपने बात करते हैं कुत्ते में होते हैं 42 दांत। कुत्ते में कील दांत भी पाए जाते हैं क्योंकि कुत्ता मांसाहारी है। बिल्ली है, बिल्ली में भी कील दांत पाए जाते हैं, बिल्ली में कुल दांत होते हैं 30। उसके बाद में खरगोश में टोटल दांत कितने होते हैं 28। उसके बाद में सुअर में कितने होते हैं, तो सुअर में होते हैं 44। गाय भैंस और भेड़ बकरी का आपको अलग से बता दिया कि स्थायी दांत होते हैं 32 और अस्थायी दांत होते हैं 20। अगर आपको जोड़ी में पूछे तो 16 जोड़ी, जोड़ी में पूछे तो 16 जोड़ी, और एक एक की संख्या पूछे तो 32 दांत। उसके बाद में अपने अस्थायी दांतों की संख्या बात करते हैं, गाय और भैंस भेड़ बकरी में 20, स्थायी दांतों की संख्या 32। भेड़ और बकरी को क्या है 5 वर्ष की आयु में प्रौढ़ माना जाता है। अगर उसकी आयु 5 वर्ष होगी उसके बाद में अपने उसको प्रौढ़ माना जाता है। उसके बाद में अपने आगे बात करते हैं दंत सूत्र।
दंत सूत्र का क्या यूज होता है, दंत सूत्र में क्या होता है? तो दंत सूत्र से अपने पशु के जबड़े में दांतों की स्थिति का पता लगा सकते हैं, उसके दांतों की संख्या का पता लगा सकते हैं कि इसके जबड़े में कितने तो किनायन दांत हैं, कितने इंसाइजर दांत है, कितने प्रीमोलर है, कितने मोलर हैं। तो दंत सूत्र से अपने दांतों की संख्या, दांतों की संख्या और उनकी स्थिति का पता लगा सकते हैं। दांतों की संख्या और स्थिति का पता लगा सकते हैं, स्थिति का पता लगा सकते हैं। उसके बाद दंत सूत्र है वो, दंत सूत्र दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अस्थायी और एक होता है स्थायी। अस्थायी और स्थायी का क्या मतलब है कि अगर पशु का जन्म हुआ उस टाइम जो पशु के दांत आते हैं ना, वो अस्थायी दांत होते हैं और एक निश्चित उम्र के बाद में वो दांत टूटकर उनकी जगह स्थायी दांत आते हैं, वो नहीं टूटते फिर। तो अस्थायी और स्थायी दोनों दांतों की संख्या भी अलग अलग है, दोनों का दंत सूत्र भी अलग अलग है। तो अपने दोनों को देख लेते हैं। दंत सूत्र में अपने बात करते हैं आई, सी, पी, एम और एम। आई का मतलब है इंसाइजर, इंसाइजर, इंसाइजर या इसे अपने बोलते हैं कर्तनक, इंसाइजर या इन्हें बोलते हैं कर्तनक, और इसे अपने बोलते हैं केनायन या इसे कील दांत भी कहते हैं। कील दांत के बाद में इसे पीएम को अपने बोलते हैं प्रीमोलर या अगर चौरणक, प्रीमोलर या अगर चौरणक दांत। उसके बाद में इस एम को बोलते हैं मोलर, मोलर या चौरणक, चौरणक दांत। उसके बाद में ये दंत सूत्र, ये तो जबड़े में उसकी स्थिति होगी। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि अस्थायी दांत, दंत सूत्र और स्थायी। तो इसमें क्या है, आई का मतलब है कि इंसाइजर, आई का मतलब है इंसाइजर। इंसाइजर के बाद में इंसाइजर दांत क्या है कि ये तो बात हो रही है ऊपरी जबड़े की, ये बात हो रही है ऊपरी जबड़े की, और ये जो बात हो रही है वो हो रही है नीचे वाले जबड़े की, नीचे वाले। इसमें अपने देखते हैं ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में। तो ऊपर वाले जो, ऊपर वाला जो जबड़ा है, ऊपर वाला जो जबड़ा है उसमें, उसमें क्या है कि इंसाइजर दांत है वो 0 है, उनकी संख्या 0 है। इंसाइजर दांत की संख्या कितनी है? 0, एक भी नहीं पाया जाता। तो फिर क्या पाया जाता है ऊपरी जबड़े? अभी अपने देखा था दंत्योपूर या जिसे अपने बोलते हैं डेंटल पैड, वो पाई जाती है इंसाइजर दांत की जगह, जो पशु की क्या है चारा काटने में हेल्प करती है। इन ऊपरी दांतों, ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांत की संख्या 0, जुगाली करने वाले पशुओं में केनाइन दांत के ऊपर और नीचे दोनों में 0 0। ना तो ऊपरी जबड़े में केनाइन दांत पाए जाते हैं और ना निचले जबड़े में, वो ओनली फॉर मांसाहारी जंतुओं में पाए जाते हैं। उसके बाद में अपने प्रीमोलर या इनकी बात करते हैं तो ये ऊपरी जबड़े में भी 3 जोड़ी और नीचे वाले जबड़े में भी 3 जोड़ी पाए जाते हैं। 3 जोड़ी और 3 जोड़ी टोटल कितने हो गए? 6 जोड़ी, यानी 12 दांत प्रीमोलर पाए जाते हैं। उसके बाद में मोलर की बात करते हैं तो ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, यानी कि मोलर दांत है वो अपने अभी पढ़ा था कि मोलर दांत है वो स्थायी होते हैं, जो जीवन काल में एक बार आते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे उसकी भी संख्या 0 है, इसकी भी 0 है। तो कुल टोटल है वो अस्थायी दांत कितने होते हैं वो अपने देख लेते हैं कि 4 तो हो गए नीचे वाले जबड़े में, 4 हो गए नीचे वाले, 3 और 3 6 जोड़ी ये हो गए। तो ये टोटल दांत हो गए 10 जोड़ी, इंटू अपने 2 करेंगे, जोड़ी की बात की है तो इंटू 2 करना पड़ेगा। टोटल अस्थायी दांत कितने हो गए? 20। ये तो हो गया अस्थायी दंत सूत्र। उसके बाद में अपने बात करते हैं स्थायी दंत सूत्र। स्थायी दंत सूत्र तो ये इंसाइजर, ये केनायन, ये प्रीमोलर, ये मोलर। प्रीमोलर और मोलर के बाद में तो इसमें इंसाइजर दांत में, स्थायी दांत में भी नहीं होता, 0 है। उसके बाद में ये इसमें भी नहीं होता, कील दांत भी। उसके बाद में प्रीमोलर 3 जोड़ी, 3 जोड़ी है। उसके बाद में मोलर, अब देखो स्थायी दंत सूत्र की बात करें तो मोलर ऊपरी जबड़े में भी 3 जोड़ी है, निचले जबड़े में भी 3 जोड़ी है। तो ये 3 और 3
6 जोड़ी का हो गया इंटू 2 तो 12। अस्थाई से 12 दांत और जुड़ जाएंगे, बाकी सेम रहेगा। ये भी 0 0 है, ये 0 4 सेम है, ये 3 3 सेम है। बस ये 6 जोड़ी दांत है वो स्थायी दंत सूत्र में अधिक होते हैं, और इन 6 जोड़ी की वजह से पहले जो 20 थे वो अब 32 हो जाएंगे। 20 में अपने 12 और ऐड कर देंगे। समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, और इसका अपने अस्थाई और स्थाई इन दोनों को अपने अलग अलग याद रखना है। फिर एक बार आपको और बता देते हैं थोड़ा सा, दंत सूत्र में क्या है कि दांतों की स्थिति का पता लगा सकते हैं, और इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, और अस्थाई दंत सूत्र हो गया, ये दंत सूत्र है। अस्थाई में क्या है कि ऊपरी जबड़े में भी इंसाइजर नहीं पाए जाते, केनाइन दांत दोनों में ही नहीं पाए जाते, और प्रीमोलर है वो ऊपरी जबड़े में 3 जोड़ी, निचली जबड़े में 3 जोड़ी, और मोलर दांत तो अस्थाई दंत सूत्र में होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो जिंदगी में एक बार आते हैं पशु के, और वो स्थायी दंत सूत्र में ही आएंगे। तो ये कुल टोटल होते हैं 10, अपने 2 से गुणा करेंगे तो 20, 10 जोड़ी। उसके बाद में स्थायी दंत सूत्र की बात करते हैं, तो स्थायी दंत सूत्र है वो ये हो गया इंसाइजर 0, उसके बाद में केनाइन दांत नहीं पाए जाते, प्रीमोलर ऊपरी और निचले दोनों जबड़े में 3 3 6 जोड़ी, और मोलर भी 3 और 3 6 जोड़ी, तो ये 12 दांत एक्स्ट्रा हो जाएंगे स्थाई में। तो ये हो गए 32। अब अपने सीधा सीधा एक कंसेप्ट है कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी में अस्थायी दंत सूत्र में कुल दांतों की संख्या 20, और स्थायी दंत उसमें स्थायी में होगी 32। ये आपके सामने तो डिस्क्राइब भी कर दिया, अच्छे से आप देख सकते हो। उसके बाद में अपने बात करते हैं गाय और भैंस के दांत निकलने की समय की। गाय और भैंस में दांत निकलने का समय कि जन्म के प्रथम सप्ताह है। अगर पशु का क्या है कि जन्म का प्रथम सप्ताह है तो उस समय उसमें कितने दांत होते हैं, जन्म के बाद में पहले महीने में कितने होते हैं। जन्म के प्रथम सप्ताह की बात करते हैं तो प्रथम सप्ताह में प्रथम जोड़ा निकलता है कर्तन दांत का। कर्तन दांत किसे कहते हैं? इंसाइजर दांत को, जो काटने वाले होते हैं, काटने वाले इंसाइजर दांत को, जिनका प्रथम जोड़ा है वो अस्थायी निकलता है। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो एक जोड़ा निकला है ये टूटेगा पशु की निश्चित एक आयु पे, और इसके बाद में इसकी जगह स्थायी जोड़ा आएगा। तो जन्म का दूसरा सप्ताह है उस समय कर्तन दांत का दूसरा जोड़ा निकलेगा, और जन्म के तीसरे सप्ताह में कर्तन दांत का तीसरा जोड़ा वो भी अस्थायी, और जन्म के चौथे सप्ताह में कर्तन दांत का चौथा अस्थायी जोड़ा, और एवं सभी अस्थायी प्रीमोलर दांत आ जाएंगे इस समय जन्म के चौथे सप्ताह है, या अपने बोल सकते हैं कि जन्म के 1 माह बाद। चौथे सप्ताह या 1 माह में कोई चौथे सप्ताह या 1 माह बाद कर्तन दांत का चौथा जोड़ा और सभी अस्थायी प्रीमोलर दांत। उसके बाद में अपने बात करते हैं जन्म के 6 महीने हो गए तो चौवर्णक दांत का प्रथम जोड़ा, ये स्थायी है, चौवर्णक दांत है वो स्थायी होते हैं, तो इसका प्रथम जोड़ा निकल रहा है जन्म के 6 माह बाद। उसके जन्म के 1.5 वर्ष बाद में चौवर्णक दांत का दूसरा स्थायी जोड़ा निकल रहा है, और 2 से 2.5 साल बाद में चौवर्णक दांत का तीसरा स्थायी जोड़ा निकल रहा है, और कर्तन चौवर्णक का तीसरे के साथ में कर्तन दांत का दूसरा स्थायी जोड़ा और निकल रहा है। उसके बाद में जन्म के 3 से 3.5 साल हो गए तो कर्तनक दांत का तीसरा स्थायी जोड़ा, और 4 से 4.5 साल पे कर्तन दांत का चौथा स्थायी जोड़ा। इनको आपको सीधा का सीधा याद ही रखना है कि पशु की आयु कितनी है, तब उसमें कौन से दांत निकल रहे हैं। उसके बाद में ये अपने हो गई पशु की आयु ज्ञात करने के जितने भी कंसेप्ट हैं अपने आपको सभी बता दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगेगी, और आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके थोड़ा हौसला बढ़ाने की कोशिश करें ताकि आपके लिए कंटिन्यू क्लास लगाते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।